बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ग़ुलाम मुर्तज़ा, SST गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हवेलियाँ। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है एक हमागीर महल्लल है। इसकी क्या वजह है, इसकी क्या रीज़न है, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर, द वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विद सोप। वो पानी जो साबन के साथ जाग बनाता है उसे आप सॉफ्ट वाटर कहते हैं। यानी अगर साबन जो है पानी में आप हल करते हैं तो वो पानी जो है साबन के साथ जाग बनाएगा, लेदर प्रोड्यूस करेगा, तो उस पानी को आप सॉफ्ट वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर, द वाटर which produces scums or curds with soap। ऐसा पानी जो साबन के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि कर्ड्स बनाता है, स्कम्स प्रोड्यूस करता है, उस वाटर को आप हार्ड वाटर कहते हैं। अब यहाँ पे वजह क्या है कि पानी जो है साबन के साथ कर्ड्स या स्कम्स क्यों बनाता है। अगर पानी के अंदर दो मेटल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के 3 साल्ट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, इन तीनों साल्ट्स में से कोई भी साल्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व है तो वो आपका वाटर हार्ड वाटर हो जाता है और वो साबन के साथ जाग नहीं बनाता बल्कि कर्ड्स, फुटियाँ बना देता है, स्कम्स प्रोड्यूस कर देता है। इससे क्लीनिंग एक्शन जो है वो भी कम हो जाता है और साबन भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे पानी को आप हार्ड वाटर कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि हार्डनेस कैसे होती है, पानी क्यों हार्ड हो जाता है। पानी जो है जब बारिश होती है तो पानी ऊपर से नीचे ज़मीन पे आता है, तो ऑन द वे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये पानी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वाटर सॉल्युबल गैस, पानी के अंदर हल हो जाती है और जब ये पानी नीचे आके ज़मीन पे पड़ता है, चट्टानों पे पड़ता है, तो ज़मीन के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट्स वगैरह पाई जाती हैं। ये इनके साथ रिएक्ट करता है और इसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और इस तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये साल्ट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल हैं, पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और इस तरह ये पानी हार्ड हो जाता है। ठीक है, और ये साबन के साथ फिर लेदर प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि स्कम्स बनाता है, कर्ड्स में जो है बनाता है, जिससे जो है आपका पानी हार्ड हो जाता है। तो ये रीज़न है पानी के हार्ड होने की, जिसे आप कहते हैं काजेज ऑफ हार्डनेस। अब ये हार्डनेस जो है कितनी किस्म की होती है, क्योंकि साल्ट्स बाइकार्बोनेट्स भी हैं, साल्ट्स क्लोराइड्स भी हैं और सल्फेट्स भी। कितनी मेटल्स के? ओनली 2 मेटल्स। कौन कौन सी? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो लिहाजा इस बेस पे साल्ट्स भी सारे सेम नहीं हैं। तो पानी की हार्डनेस की 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वन इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकंड इज परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, अब टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? द हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन 3 साल्ट्स में से ओनली वन काइंड, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर पानी के अंदर मौजूद है तो जिसकी वजह से पानी की जो हार्डनेस होगी उस हार्डनेस को आप टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं और इसको इजीली जो है वो रिमूव भी किया जा सकता है। जैसे देखें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर कैसे पाया जाता है? आयंस की सूरत में, कैल्शियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट। यानी ये जो बाइकार्बोनेट साल्ट्स हैं ये पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ आयंस पाए जाते हैं।
ये आयंस जब सोप सोल्यूशन इसमें डालेंगे पानी में, उसके साथ रिएक्ट करेंगे और उसको कर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस जो है वो कौन सी है? द हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड साल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के दो किस्म के साल्ट्स, एक सल्फेट्स और दूसरा क्लोराइड्स। इन दो साल्ट्स में टोटल नंबर ऑफ साल्ट्स कितने हो गए? 4। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये 4 साल्ट्स अगर वाटर के अंदर मौजूद है, इनमें से कोई एक भी मौजूद है, तो आपका वाटर जो है वो हार्ड हो जाता है। जैसे देखिए कैल्शियम क्लोराइड, पानी में कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन की सूरत में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन की सूरत में होता है। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन की सूरत में है। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम सल्फेट आयन की सूरत में, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन की सूरत में। ये आयंस जो है पानी के अंदर जो है पाए जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका वाटर जो है परमानेंट हार्ड हो जाता है। अब यहाँ पे नेम तो परमानेंट है, लेकिन इट इज़ मिसलीडिंग। अगर ये परमानेंट हार्डनेस होती तो ये किसी सूरत रिमूव नहीं हो सकती, लेकिन हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये साल्ट्स, टोटल नंबर ऑफ साल्ट्स हो गए 6, मेटल्स होगी 2, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके 6 साल्ट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन 6 साल्ट में से कोई एक भी अगर पानी के अंदर मौजूद है तो आपका पानी क्या है? हार्ड वाटर है। ठीक है, तो ये हार्डनेस की वजह है ये साल्ट्स। नेक्स्ट ये है कि आप इस हार्डनेस को रिमूव कैसे करेंगे। अब आपका वाटर हार्ड हो गया है, अब इसका जो है वो रिमूव करना भी है। तो मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, आप पानी की इस हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे? तो पहले डिपेंड तो ये करता है कि आपका वाटर टेम्परेरी हार्ड वाटर है या परमानेंट हार्ड वाटर है, उस बेस पे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड्स हैं। एक है सिंपल बाय बॉइलिंग, दूसरा है क्लॉथ्स मेथड। अब सिंपल बॉइलिंग से क्या है? आपने अभी पढ़ा कि टेम्परेरी हार्ड वाटर जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। तो इसका मतलब यह है पानी के अंदर अगर बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के पाए जाते हैं तो वो टेम्परेरी हार्ड वाटर है। तो उसके लिए जो फर्स्ट मेथड है सिंपल बॉइलिंग। जैसे आप देखें कॉमन प्रैक्टिस है घरों में, जब लेडीज़ जो है कपड़े धोती हैं तो पहले पानी को बॉयल कर लेती हैं। क्या वजह है, क्यों बॉयल करते हैं? इसलिए कि पानी की अगर टेम्परेरी हार्डनेस है तो वो रिमूव हो जाए और उस पानी के अंदर जो है वो साबुन झाग अच्छी बनाएगा, लेदर प्रोड्यूस होगी, क्लीनिंग एक्शन जो है वो बेहतर होगा, साबुन जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि पानी जो बॉयल किया जाता है वो पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। तो जब आप पानी को बॉयल करते हैं, पानी के अंदर मौजूद कैल्शियम बाइकार्बोनेट अनबॉइलिंग डिकम्पोज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसका मतलब ये हुआ आपका बाइकार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है। बाइकार्बोनेट इज वाटर सॉल्युबल, पानी के अंदर आयंस की सूरत में रहता है, बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज वाटर इनसॉल्युबल। इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे पीपीटी। तो ये प्रेसिपिटेट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये पानी के अंदर नीचे सेटल हो जाते हैं। ये सम टाइम पानी के ऊपर एक वाइट सी लेयर आ जाती है उसे बॉयल करने से, तो उसे आप आसानी से ये रिमूव हो जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल है। अब आपका पानी जो है साबुन के साथ झाग प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यह है उसकी जो हार्डनेस थी, टेम्परेरी हार्डनेस, वो क्या हो गई है? सिंपल बॉयलिंग से ख़त्म हो गई है।
नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। अब देखें, पानी जो है अगर आपके पास कम मिकदार में है तो आपने उसे बॉयल करके उसकी टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म कर लिया है। लेकिन अब पानी आपके पास ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, तो इतना ज़्यादा पानी को बॉयल करना मुश्किल है, तो उसके लिए एक क्लास मेथड है, उसकी मदद से हम इसकी टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करेंगे। अगर आपके पास पानी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल एक वाटर टैंक है, उसके अंदर टेम्परेरी हार्ड वाटर है, आपने उसे उसकी हार्डनेस रिमूव करनी है, तो आप उसके अंदर लाइम वाटर डाल देंगे, स्लेट लाइम जिसे कहते हैं, चूने का पानी, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जब आप लाइम वाटर इसमें ऐड करते हैं पानी के अंदर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, ऊपर से पानी जो है आपका वो सॉफ्ट वाटर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर ज़्यादा मिकदार में है तो ये क्लार्क मेथड से उसकी टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो सकती है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर पानी के अंदर है तब भी आपका पानी क्या है, टेम्परेरी हार्ड वाटर है, तो आप इसमें लाइम वाटर डालेंगे, चूने का पानी डालेंगे, ठीक है। चूने का पानी जो है ये आप तैयार कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये आप जो है कैल्शियम ऑक्साइड लेके, चूना लेके उसे पानी में डालें, वो उसमें हल हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ें, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर कलरलेस जो वाटर है वो लाइम वाटर कहलाता है, वो आप इसमें डालेंगे और इस तरह से ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो प्रेसिपिटेट्स की सूरत में होगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आपका पानी जो है वो अब हार्ड नहीं रहा, उसकी टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी। ये तो थे दो मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, अगर आपका वाटर परमानेंट हार्ड वाटर है तो उसकी जो है हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब ये जो नेम है परमानेंट हार्डनेस, अगर इस नेम की तरफ जाएं तो फिर तो क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि परमानेंट हार्डनेस है तो ये तो रिमूव ही नहीं हो सकती, लेकिन ये परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो सकती है, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, वन इज यूजिंग वॉशिंग सोडा एंड सेकंड इज आयन एक्सचेंज मेथड। तो फर्स्ट में कहते हैं वॉशिंग सोडा, ये भी कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है, घरों में आप देखते हैं, ठीक है, लेडीज़ अक्सर जो है जब कपड़े धो रही होती हैं तो वॉशिंग सोडा भी डालती हैं, ठीक है, उससे वो धुलाई अच्छी होती है। तो वो रीज़न, असल मकसद क्या होता है इसका, पानी अगर आपने बॉयल किया है, टेम्परेरी हार्डनेस है तो वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी साबुन अच्छी जाग नहीं बना रहा, तो आपने उसमें वॉशिंग सोडा डाल दिया। इसका मतलब यह है अगर पानी परमानेंट हार्ड है तो उसकी परमानेंट हार्डनेस भी क्या हो जाएगी, वॉशिंग सोडा डालने से ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है कि अभी आपने डिस्कस किया हमने कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 साल्ट्स। कौन कौन से, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। इन चार साल्ट्स में से कोई भी एक अगर साल्ट मौजूद है तो वो आपका परमानेंट हार्ड वाटर कहलाता है। अब इसमें आप वॉशिंग सोडा डालेंगे, वॉशिंग सोडा का फार्मूला है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट। तो पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड है तो वो आपका पानी परमानेंट हार्ड है। जब आप इसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी वॉशिंग सोडा डाल रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो बन रहा है, ऐसा चेंज हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रेसिपिटेट्स की सूरत में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन साथ में ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो सोडियम क्लोराइड अगर पानी के अंदर डिजॉल्व है तो पानी की हार्डनेस इससे नहीं होती है। सिर्फ 2 मेटल्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बैरियम भी है लेकिन ये कि 2 मेटल्स हैं, ठीक है। अगर पानी के अंदर जो है वो सल्फेट है, जैसे कैल्शियम सल्फेट, आपने इसके अंदर वॉशिंग सोडा डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, साथ में सोडियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट उस तरह से पीपीटीज के बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, इजीली रिमूव किया जा सकता है, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट साल्ट बन गया है, उसका नेम है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट भी अगर पानी के अंदर डिज़ोल्व है तो इससे भी हार्डनेस नहीं होती। अब जाते हैं कि ये तो अगर पानी की मिकदार कम थी तो आपने बाय यूजिंग वाशिंग सोडा इसे रिमूव कर लिया। अब अगर पानी की मिकदार ज़्यादा है और वो परमानेंट हार्ड वाटर है तो आपने कैसे रिमूव करना है, उसके लिए मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में एक केमिकल जो है यूज़ होता है जिसका नेम है सोडियम जियोलाइड। एक्चुअली ये एक रेजन है, तो जो नेचुरली मिलता है सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है ये, तो इसे आर्टिफिशियली भी जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है रेजन। तो ये रेजन जो है वो यूज़ करेंगे, इसमें आयन एक्सचेंज होगी। अब ये जो साल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो पानी में डिज़ोल्व है, जब सोडियम जियोलाइड डालेंगे इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, नया साल्ट बन जाएगा, उसकी वजह से हार्डनेस नहीं होती। जैसे देखें कैल्शियम सल्फेट है अगर पानी के अंदर, अब इसमें आपने सोडियम जियोलाइड डाल दिया तो यहाँ से ये कैल्शियम आयन रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह सोडियम आयन ले लेगा, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो गया ये नहीं, इसी वजह से इसे आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट बन गया और साथ में कैल्शियम जियोलाइड बन गया। अब ये जो सोडियम सल्फेट पानी में आ गया है, इससे पानी की हार्डनेस नहीं होती। और इस तरह से आप सोडियम जियोलाइट को जो एक रेजन है यूज़ करके ज़्यादा मिकदार में जो पानी है उसकी परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करते हैं। और जो आप इसे यूज़ करेंगे सोडियम जियोलाइट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक मेथड ऐसे दोबारा से रिकवर भी किया जा सकता है। आप इस कैल्शियम जियोलाइड को सोडियम क्लोराइड नमक के साथ रिएक्ट करें तो वही आयन एक्सचेंज हो जाएगा, ये कैल्शियम के बजाय सोडियम जियोलाइड दोबारा से आपके पास आ जाएगा। और इस तरह से ये आयन एक्सचेंज मेथड से भी आप जो है ये लार्ज स्केल पे पानी की परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर जो है वो मिलेंगे, ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह आप हम मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे केमिस्ट्री विद ग़ुलाम मुर्तज़ा। तो ये आपका अपना चैनल है, आप इससे जो है चैनल पे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, इसको जो है दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, और जो है इंशाल्लाह क्लिक भी करें इस पर। थैंक यू।